यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है और आप सब लोग जानते हैं हमारे लिए पीवाईक्यू कितने ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में पीवाईक्यू को उतने अच्छे से सॉल्व नहीं करते जैसे हमें करने चाहिए। अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते टाइम उनके ऑप्शंस हैं उन पर भी नजर डालोगे तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है आपके सामने, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक ही टॉपिक से जो क्वेश्चन है एक ही पैटर्न से क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट करा गया है। आप देखिए यहाँ पर 1993 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका इलेक्शन कैसे हुआ, डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, क्या क्या तरीके थे। वैसे पैटर्न पर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में। इसी टॉपिक पर क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी आप करिए। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करा संविधान सभा के द्वारा, वो मेंबर कैसे थे, कहां से आए, निर्वाचित थे, नामांकित थे, डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे। इस क्वेश्चन को पूछा 2002 में, यानी कि फिर से रिपीट हुआ है ऑप्शंस में से। फिर से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे 2013 में अगेन इस क्वेश्चन को पूछा गया और आप देखेंगे संविधान सभा के बारे में, यानी कि कहां से डायरेक्टली आए थे, लीग के द्वारा नामित थे, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। यानी कि यूपीएससी में जो पीवाईक्यू हैं उनके जो ऑप्शंस हैं उनको भी हमें अच्छे से पढ़ना है और वहां से भी रिपीटेडली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं। उससे कॉम्प्रिहेंसिव हमारा टॉपिक है वो भी तैयार हो जाता है। आपको थोड़ा सा हिंट और आइडिया दे देता हूं मैं यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट हुआ था और इसमें जो निर्वाचित मेंबर थे वो राज्यों की विधानसभाओं से आए थे और जो रियासतें थी वहां से नॉमिनेशंस हैं वो हुए थे। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो सीधी सी सिंपल सी बात याद रखनी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ना। आप सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसका दोहरा रोल हमें देखने को मिलता है कि जब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे तब तक एक पार्लियामेंट के तौर पे भी काम करती थी और ये एक संविधान बनाने वाला संस्थान है उसके तौर पे भी काम करती थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि जब ये एज ए लेजिस्लेचर काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान बनाने का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था। An Academy. Let's crack it.